राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द, नहीं, क्वेश्चन लिखें, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ, एन इलेक्ट्रॉन revolving around circular path, an electron revolving around circular path having radius r, calculate the part A, current flow through the path, option B, magnetic moment, option C, calculate the angular momentum, तीन क्वेश्चन निकालना है। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको ई मान लेते हैं, ई के साइन माइनस होता है, मैंने कहा इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ये रिवॉल्व कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है v, डायग्राम भी बना हुआ है, ये सारा हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द करंट फ्लो इन द सिस्टम। तो नाउ जब हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, तो सोल्यूशन में जब पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट करंट फ्लो, I इज नथिंग बट q बाई टी। नाउ चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन, टाइम कितना है t। नाउ व्हाट इज द टाइम, t बराबर टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई r बाई v। तो वहां पे रख देंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा, E अपॉन 2 पाई r बाई v। नाउ दिस इज द करंट। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा था तो करंट किधर बहेगी, इस डायरेक्शन में बहेगी, इसका रेडियस कितना हो जाएगा r। और अगर करंट पता चल गया, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा था ना v वेलोसिटी से, और अगर करंट पता चल गया तो करंट पता चल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ बी पार्ट इज, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, m इज नथिंग बट I इंटू एरिया। नाउ I इज व्हाट, I क्या है हमारे पास, E इंटू वी अपॉन 2 पाई r। नाउ एरिया इज व्हाट, पाई r स्क्वायर, r ने r को, पाई ने पाई को उड़ा दिया, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो कितना हो गया, EVR अपॉन 2। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, EVR अपॉन 2 यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। नाउ थर्ड सवाल क्या था इसी में, सी पार्ट क्या था, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, दिस इज अपोजिट, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। नाउ सी पार्ट, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, L बराबर mvr, और mvr किधर था, r क्रॉस v, तो r इंटू वी, भूल गए होंगे तो r क्रॉस v होता है, r इंटू वी, तो अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया अंदर। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ, डी पार्ट क्या था, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, यानी m डिवाइडेड बाई l, m कितना आया है, EVR बाई 2, और L कितना आया है, MVR, सॉरी दिस इज ऑल्सो द कैपिटल R। इस VR ने इस VR को उड़ा दिया, तो ये आ गया E अपॉन 2m। माइनस यहाँ लगाएंगे, क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इनवर्ड है, इसलिए माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे m अपॉन l, द रेशियो ऑफ m अपॉन l इज E अपॉन 2m।
एक्चुअल में दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज द फॉर्मेट यू हैव टू लर्न इट। अब ये रिंग की जगह कुछ भी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो हमेशा सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे एक खोपचा लिख लेंगे, दिस नेगेटिव साइन प्रेजेंट ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ magnetic moment and angular momentum. This negative sign present due to the opposite direction of magnetic moment and angular momentum. यहाँ तक बात बन गई। और अगर यहाँ तक बात बन गई फिर तो कहानी खत्म, फिर तो बढ़िया है। सवाल है इसको रट्टा मार लो, और रट्टा मारना जरूरी है, इस टॉपिक को बिल्कुल रटना है। चलो इसको लिख लिया। चलो दूसरा सवाल इसमें देखो, एक और सवाल कर लो, है वो भी बहुत आसान लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कहा अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन को लिया था, हमने कहा अब उसी रिंग में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा दो। कितना डिस्ट्रीब्यूट करा दो? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा दो। तो क्वेश्चन लिख लो, अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द conducting ring uniform charge distributed over the conducting ring radius r. Calculate the current flow। दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट द करंट फ्लो में। तीसरा रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। तीनों चीजें निकालनी है। अभी तक हमने करंट चार्ज को लिया था, अभी हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। नॉन कंडक्टिंग रिंग रेडियस आर रोटेटेड about axis with ओमेगा। अब इसका डायग्राम बना लो। डायग्राम ये है, इस एक्सिस से इसको रोटेट करा दे रहे हैं, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया गया है। बताओ फटाफट बताओ तुम लोग। देखो सिंपल सवाल है, हमारा सवाल सिंपल नहीं है लेकिन लग टफ रहा है, क्योंकि है भी टफ थोड़ा सा। ऐसा लग रहा है कि सिंपल है। जब भी करंट निकालेंगे तो करंट क्या होता है? नाउ फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द करंट? करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम। नाउ व्हाट इज द चार्ज? चार्ज तो क्यू ही है, टाइम कितना है? 2 पाई बाई ओमेगा। नाउ दिस इज द करंट, यू हैव टू कैलकुलेटेड करंट। Now B part, what is the magnetic moment? Magnetic moment is nothing but I into area. What is the current? Q omega upon 2 pi into pi r square. पाई ने पाई को बढ़ा दिया तो आंसर आ गया Q omega r square upon 2. Now this is the magnetic moment. Now part C, what is the angular momentum? Q omega r square by 2. Now part C is what? What is the angular momentum? रिंग है ना, तो रिंग एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। आई इंटू ओमेगा, व्हाट इज आई? आई इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नाउ व्हाट इज द रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम? मैग्नेटिक मोमेंट कितना है बेटा?
क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, आर ओमेगा ने आर ओमेगा को उड़ा दिया, फिर से आ गया क्यू अपॉन 2m। इसलिए मैंने कहा कैसा भी सवाल हो, हर बार रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एम आर क्यू बाई 2m। दिस इज द मेमोरी, याद कर लो हमेशा आंख बंद करके। कोई भी बॉडी हो, रिंग हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, कुछ भी बॉडी हो, कैसी भी बॉडी हो, उसका जो भी रेशियो आएगा मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, वो क्यू स्क्वायर और क्यू बाई 2m ही आना। इसको रट्टा मार लेंगे, बिल्कुल बिना सोचे समझे इसको रट लेंगे, ठीक है। चलो अब इसके आगे एक सवाल आता है। सवाल क्या मतलब, इसके आगे पढ़ते हैं हम टॉर्क। टॉर्क नाउ टॉर्क क्या होता है। हमने कहा कि मान लो हमने किसी भी रेक्टेंगुलर लूप को कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया रेक्टेंगुलर लूप को। इस रेक्टेंगुलर लूप को, रेक्टेंगुलर स्क्वायर को कहाँ रख दिया, दिस इज द स्क्वायर, साइड ए कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अगर हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और हमने कहा इसमें करंट आई बह रही है, करंट कैसी बह रही है, आई बह रही है। नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्क्वायर, तो सबको पता है कि भैया इधर लगेगा आई ए बी, इधर भी लगेगा आई ए बी, इधर भी लगेगा आई ए बी और इधर भी लगेगा आई ए बी। हमने डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने ये आपको पढ़ा रखा है, यही होगा, आई ए बी आई ए बी आई ए बी आई ए बी, यही होना है, ये हमने पढ़ा दिया आपको, पहले पढ़ा रखा है, क्वेश्चन भी करा रखा है। तो इस पर हम देखेंगे कि नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0, तो नेट टॉर्क भी कितना आ रहा है, 0, क्योंकि जब फोर्स ही 0 है तो टॉर्क क्या होगा, 0, क्योंकि टॉर्क 0 इसलिए होगा क्योंकि वो रोटेट कर ही नहीं रहा है, वो रोटेट कर ही नहीं रहा है, इसलिए टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लेकिन हमें तो टॉर्क चाहिए, हमें तो टॉर्क चाहिए, और जब हमको टॉर्क चाहिए तब क्या करेंगे, तो भैया एक काम करो, मैंने क्या काम किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। थोड़ा सा टिल्ट कैसे कर दिया, देखो मैं इसी में दर्शाता, हमने कहा इसको एक काम करो बाबू, थोड़ा सा इसको घुमा दो, ढचांग ऐसे ऐसे। तो नाउ द स्क्वायर कैन बी दिस, नाउ दैट स्क्वायर कैन बी राइट लाइक दैट। अब जब इसको घुमा देंगे ना तो नेट फोर्स तो 0 आएगा लेकिन टॉर्क आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा अलग स्टाइल में बनाता हूं। तो जब मैंने इसको अलग स्टाइल में बनाया तो हमने कहा कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया तो कुछ ऐसा होगा। इस पर फोर्स कितना लग रहा था, इस पर फोर्स लगेगा आई ए बी, तो इस पर भी फोर्स कितना लगेगा, आई ए बी। मैंने कहा जब ये घूमा तो एंगल कितना था, थीटा। अगर ये एंगल थीटा था और इसकी लेंथ अगर ए थी तो क्या तुम टॉर्क निकाल सकते हो इस पॉइंट पर, और अगर तुम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, ऊपर वाला एंगल हटा दो तो ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा थीटा। कितना हो जाएगा, थीटा। तो नाउ दिस कैन बी थीटा। तो अगर ये ए है तो ये कितना आ गया, ए साइन थीटा। कितना आ गया, ए साइन थीटा। तो नाउ टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, आर कितना है, आर जो हमारे पास है वो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, और आर जो जिसके बराबर है वो ए, फोर्स कितना है आई ए बी इंटू साइन थीटा। तो इसको लिखा जा गया आई इंटू ए स्क्वायर इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू ए स्क्वायर इज वॉट, मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम बी इंटू साइन थीटा। और हमने कहा टॉर्क आ गया एम बी इंटू साइन थीटा। वॉट इज द एम बी इंटू साइन, so this is you can write m cross b. Now what is the m? M is called magnetic moment. What is b? B is called magnetic field. And what is tau? Tau is called torque. अब देखने वाली बात है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी थी। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इसमें कैसी थी, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था बाहर, और टाउ किधर आएगा, आर क्रॉस एफ। टाउ आएगा अंदर, टाउ आएगा अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए,
सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। अगर सेम नहीं होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस साइन। और अगर सेम होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस साइन। क्या आ जाएगा? प्लस साइन। तो ये बात लिख लेना कि व्हेन टॉर्क एंड मैग्नेटिक मोमेंट आर सेम डायरेक्शन, then we can use positive sign, otherwise we can use negative sign. Isn't it? यहां तक बात समझ में आ गई तो बढ़िया है। बाकी इस पर क्वेश्चन